शहर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, कोई भी भारतीय उनका बलिदान नहीं भुला सकता। केंद्र सरकार ने फ्री फायर सहित 54 चीनी ऐप्स पर लगाया बैन। भारतीयों की प्राइवेसी के लिए पैदा कर रहे थे खतरा। पंजाब में सीएम चन्नी का बड़ा ऐलान। कांग्रेस फिर से सत्ता में आई तो युवाओं को देंगे 1 लाख सरकारी नौकरी। पीएम मोदी ने कानपुर में सपा पर साधा निशाना। बोले, परिवारवादी इस बार फिर हारेंगे। यूपी में 10 मार्च को मनेगी होली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धार्मिक कट्टरपंथियों पर वार। बोले, कयामत तक पूरा नहीं होगा गजवाए हिंद का सपना। झांसी में अखिलेश यादव पर अमित शाह ने बोला हमला। कहा, जब लूट का पैसा पकड़ा जाता है तब सपा सुप्रीमो के पेट में दर्द होता है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच फिर से ओपन हुए 10वीं तक के स्कूल। 200 मीटर के दायरे में धारा 144 रहेगी लागू। 5 लोग जुटे तो तुरंत होगा एक्शन। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया साल का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। केंद्र सरकार बंद करने जा रही है 2 साल से चल रही कर्मचारियों के लिए यह योजना। यहाँ जानिए क्या होगा इसका असर। कर्नाटक हाई कोर्ट में हुई हिजाब बैन पर सुनवाई। वकील ने कहा, केंद्रीय विद्यालय में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की इजाजत। एबीजी शिपयार्ड में फ्रॉड पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा, एनडीए सरकार ने बेहद कम समय में फ्रॉड का पता लगाकर की कार्रवाई। एयरपोर्ट पर कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील। अब विदेश से आने वाले यात्रियों को मिलेगी ये बड़ी राहत। पश्चिम बंगाल के नगर निगम चुनाव में टीएमसी की बड़ी जीत। ममता बनर्जी ने जनता का जताया आभार। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में रैली को संबोधित करने से किया इनकार। इंडियन रेलवे के लाखों कर्मचारियों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी। जल्द मिलने लगेगा एनडीए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तेलंगाना के सीएम पर कसा तंज। कहा, अब पाकिस्तान, कांग्रेस और टीआरएस के बोल एक समान। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से खुलेंगे सभी स्कूल। जिम और सिनेमा हॉल खोलने को भी मिली मंजूरी। लालू यादव फिर जाएंगे जेल या मिलेगी बेल। चारा घोटाले मामले में आज सीबीआई कोर्ट सुनाएगी फैसला। पंजाब में छाया नया विवाद। पीएम मोदी के दौरे की वजह से सीएम चन्नी के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली उड़ान की इजाजत। कांग्रेस ने उठाया सवाल। भारतीय रेलवे ने बदले ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियम। यहाँ जानिए क्या है नए नियम। टर्किश एयरलाइन के पूर्व चेयरमैन इल्कर आईसी को मिली एयर इंडिया की कमान। 1 अप्रैल को संभालेंगे अपना काम। यूपी में सपा ने लिखा चुनाव आयोग को पत्र। ईवीएम खराब होने की दर्ज करवाई शिकायत। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का आप पर पलटवार। कहा, केजरीवाल भगवंत मान को हराने की कर रहे हैं कोशिश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया दावा। कहा, सपा के गुंडे और बहन जी के हाथी ने खा लिया गरीबों का मुफ्त राशन। देश में कोरोना से मिली राहत। पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए कोविड के नए 34,113 मामले। मृतकों की संख्या में हुई गिरावट। कानपुर रैली में पीएम मोदी ने अखिलेश जयंत की जोड़ी पर कसा तंज। कहा, हर बार लाते हैं नया पार्टनर फिर मार देते हैं लात। पंजाब में केजरीवाल ने कांग्रेस, बीजेपी और एसएडी पर जमकर बोला हमला। कहा, 70 साल में इन्होंने राज्य में कुछ नहीं किया। यूपी के अयोध्या में होगा रामायण पर रिसर्च। सीतामढ़ी में लगेगी सीता की सबसे बड़ी मूर्ति। राजस्थान में रीड पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा 15 फरवरी को करेगी विरोध प्रदर्शन। अब केवल 45 मिनट में पूरा होगा मुंबई और नवी मुंबई के बीच का सफर। 17 फरवरी से मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस की होगी शुरुआत। शुरुआती कारोबार में शेयर मार्केट में आई भारी गिरावट। सेंसेक्स 1200 अंक से अधिक गिरा। निफ्टी पहुंची 17,000 से नीचे।
पीएम मोदी ने कानपुर में सपा पर साधा निशाना, बोले परिवारवादी इस बार फिर हारेंगे, यूपी में 10 मार्च को मनेगी होली। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कानपुर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी के चुनाव में एक बार फिर घोर परिवारवादी लोग हारेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में इस बार रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य की पूर्व की एसपी सरकार का बस चलता तो ये कानपुर की ही क्या यूपी के हर शहर में माफियागंज बसा देते। इसके साथ ही पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी द्वारा चुनाव में किए गए गठबंधन को लेकर भी तंज किया और कहा कि हर चुनाव में ये लोग साथी बदल लेते हैं। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि याद करिए पहले किस तरह गरीब के, मध्यम वर्ग के, व्यापारी के, कारोबारी के घरों पर, जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता था क्योंकि सरकारों को माफिया चलाते थे। राज्य की पहले की सरकारों ने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने यूपी को लूटा, दिन रात लूटा और यहाँ के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों और माफियों के हवाले कर दिया, जबकि सरकारों का काम जनता को सुरक्षा प्रदान करना था। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी के करोड़ों नागरिकों को मुफ्त राशन का डबल लाभ मिल रहा है, जबकि 100 साल के बाद इतनी बड़ी महामारी में भी गरीबों का चूल्हा जलता रहा है। पंजाब में सीएम चन्नी का बड़ा ऐलान, कांग्रेस फिर से सत्ता में आई तो युवाओं को देंगे 1 लाख सरकारी नौकरी। पंजाब में 20 फरवरी को 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इस बीच पंजाब की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर चुनावी वादों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है तो उनकी सरकार में युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। इससे पहले भी चन्नी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हर साल 8 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। इसके अलावा जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए देने का काम करेगी। चन्नी का कहना था कि पंजाब की कांग्रेस सरकार बढ़ती महंगाई और गरीबी के खिलाफ लोगों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। इंडियन रेलवे के लाखों कर्मचारियों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलने लगेगा एनडीए। जी हां, भारतीय रेल के लाखों कर्मचारियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। रेलवे द्वारा नाइट ड्यूटी भत्ते के नियमों में किए गए बदलाव के बाद 43,600 रुपए से ज्यादा बेसिक सैलरी वाले रेलवे कर्मचारियों को नहीं मिल रहा था यह अलाउंस, उन्हें जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल यह मामला वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है और रेल मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे का जल्द ही हल निकालने की गुजारिश की गई है। सूत्रों के अनुसार जल्द इस पर सकारात्मक फैसला हो सकता है। दरअसल रेल मंत्रालय के पूर्व के एक बड़े फैसले के बाद जिन रेलवे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 43,600 रुपए से ज्यादा है उन्हें नाइट ड्यूटी अलाउंस देना बंद कर दिया गया। रेलवे के इस फैसले से करीब 3 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारी प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हुए। रात्रि भत्ता आवश्यक ट्रेन चलाने वाले ड्राइवरों, उनका संचालन करने वालों और मेंटेनेंस आदि स्टाफ को दिया जाता है। इस आदेश के बाद 43,600 रुपए बेसिक सैलरी से ऊपर वाले कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए रेल संगठनों ने इसकी बहाली को लेकर पुरजोर मांग भी उठाई है। देश में कोरोना से मिली राहत, पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए कोविड के आए 34,113 नए मामले, मृतकों की संख्या में भी हुई गिरावट। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 34,113 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस दौरान 91,930 लोगों ने इस वायरस को मात दी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 346 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 3.19% है। पिछले 24 घंटे में मृतकों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में एक्टिव केसों की संख्या 4,78,882 है, जो कुल कोविड मामलों का 1.12% है। वहीं 91,930 लोगों ने कोविड से रिकवर होने के बाद इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ाकर 4,16,77,641 कर दी है। वहीं देश में राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक कोविड-19 वैक्सीन की डोज 1,72,95 लाख से अधिक लोगों को लगाई जा चुकी है। केंद्र सरकार बंद करने जा रही है 2 साल से चल रही कर्मचारियों के लिए यह योजना। यहाँ जाने क्या होगा इसका असर। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों को केंद्र की सरकार झटका देने जा रही है। कर्मचारियों के लिए 2 साल से चल रही कोविड-19 राहत योजना को सरकार ने मार्च में बंद करने का निर्णय लिया है। सरकारी राज्य बीमा निगम ने इस योजना को
24 मार्च 2020 से 2 साल के लिए लागू की थी। मार्च 2022 में इसके 2 साल पूरे हो जाएंगे। हाल ही में हुई कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में श्रम मंत्री भूपेश यादव ने कहा कि कोरोना की स्थिति अब नियंत्रण में है। ऐसे में कोविड-19 राहत योजना को विस्तार देने की जरूरत नहीं है। बैठक में श्रम मंत्री ने कहा कि ESIC अस्पतालों की ओर से श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच जारी रहेगी और फैक्ट्रियों, MSME